आप सभी प्रिय स्टूडेंट का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। आज है 27 मार्च और देखते हैं 27 मार्च में वो कौन सी खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास के सोर्स जैसा कि आप सभी को पता है और जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस और आपका ऑल इंडिया रेडियो, मतलब ऑथेंटिक सोर्स होते हैं। 7 सोर्स यूज किए जाते हैं इसमें। तो ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करके ही बनाए जाते हैं, जिससे कि आने वाले समय में जो भी प्री एग्जाम है आपके सामने यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो उसमें आपको करंट अफेयर से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सीधा आप क्वेश्चन को कैच करें और अपना क्वेश्चन सही करें, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस ही ऐसी कराई जाती है हूबहू जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ आपको व्याख्या मिलती है, जिससे आपका पूरा करंट क्लियर हो जाता है। और प्लस इसमें एनसीईआरटी का यूज किया जा रहा है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो एनसीईआरटी का यूज एग्जामिनर भी करते हैं करंट के साथ साथ। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। जैसे आज द हिंदू में चर्चा में रहे ग्रेट ओमेगा, अभी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। ग्रेट ओमेगा सौर तूफान के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में आएगा, हाल ही के समाचारों में ना लिखे पर ऐसा लिख देगा कि ग्रेट ओमेगा सौर तूफान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है। 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, हूबहू जैसे एग्जाम हॉल में होंगे वैसे ही आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले जो मैं 3 बातें बताता हूं अपनी हर क्लास में, वो आप जान लीजिए। पहले तो हमें देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है, गलत या सही, वो आप यहाँ और यहाँ देखें। कथन पर 100% की श्योरिटी होनी चाहिए। श्योरिटी आपको अभी धीरे 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 डेवलप हो जाएगी, जहां आप डेली करंट अफेयर को 4 से 5 महीने फॉलो करेंगे, साथ ही साथ 2000 एमसीक्यू की जो मेरी क्लास है उसे देख लीजिए, तो आत्मविश्वास आपका बहुत ही हाई हो जाएगा। तीसरा होता है शब्दों का हेरफेर, और ये सबसे बड़ा मानक है। अगर आप इस चीज को पकड़ लेते हैं ना, तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप ठीक कर लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट इसी चीज में आपको गुमराह करने का प्रयास करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 90% केस में गलत होते हैं, केवल, लगातार, पूर्णतः, पूरी तरह, और 10% केस में सत्य होते हैं। जहां ये सत्य होते हैं, हमारी क्लास के माध्यम से इन्हें पूरा कर लिया जाता है। अब जैसे कि ग्रेट ओमेगा सौर तूफान, तो आप जैसे करंट अफेयर पढ़ोगे, आप क्या करोगे, नोट्स बना लोगे। ऐसा आप 300 दिन तक करोगे, फिर आपको आत्मविश्वास नहीं आएगा। अरे आप पढ़ा तो था, क्यों प्रैक्टिस नहीं की। यहाँ क्या है स्मार्ट अप्रोच में आपके साथ, प्रैक्टिस, सीधा प्रैक्टिस। अब आप सीधा क्वेश्चन ही कर लो ना, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि जो चीज हम क्वेश्चन के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से चीजें कर लेते हैं, भूलते नहीं है। आपको यहाँ रटना नहीं है, ना कोई नोट्स बनाना है। ठीक है। यह सूर्य की कोरोनल मास इंजेक्शन की घटना के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाली हलचल है, यह तूफान उपग्रह के इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकता है और पावर ग्रिड को ठप कर सकता है। बताइए, ये दोनों ही बातें बिल्कुल सत्य हैं, और साथ ही साथ इसमें व्याख्या है। आप व्याख्या पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। हाल ही समाचारों में रहे ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप के संदर्भ में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डाउन टू अर्थ में था ये, पर्यावरण का आपका क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। यह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक पहल है, जिसका उद्देश्य जलीय खाद्य प्रणालियों को टिकाऊ बनाना है। ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप बहुत
महत्वपूर्ण या कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली में क्या है, इसका नाम देखिए ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप, और यहाँ पर ही आपके साथ हेरा फेरी की जाएगी कि ये किसकी पहल है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये खाद्य और कृषि संगठन की ही पहल है, और इसका उद्देश्य भी जलीय खाद्य प्राणियों को टिकाऊ बनाना है। सही हमसे पूछा है। इसका मुख्य लक्ष्य 2030 तक जलीय कृषि में, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया जाएगा 80%। आप बस यही तो है, जब आप पढ़ते हैं ना तो आप नोट्स बनाते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, पर 300 दिन तक उनको माइंड में सजो के नहीं रख सकते। अब यहाँ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ कहाँ हेर फेर होगी, जैसे यहाँ यहाँ, तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही आपके माइंड में जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और इस तरीके से लिख के आएगा ना, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार है, तो आपका माइंड तुरंत कैच करेगा कि सर ने क्लास में कुछ इस तरीके से बॉक्स बनाए थे, और एक बार आप शाम को सोते वक्त उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। सी ऑप्शन दोनों ही सत्य है। ये देखिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो भी करंट अफेयर लाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी शामिल कर दिया जाए, जितना मतलब अधिक कूड़ा कचरा जैसा भर दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के ही कार्य किया जाता है। यह कानून आईटी अधिनियम 2000 की जगह लेगा, बताइए। इसमें सेफ हार्बर सुरक्षा को केवल उन प्लेटफॉर्मों तक सीमित करने का प्रस्ताव है जो सरकारी मानकों का पालन करते हैं। ये केवल जो है 10% वाला है, सत्य है, इसे याद रखिएगा। सही विकल्प हमें बताना है, सी। बाकी आप व्याख्या पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन सिंक के रूप में चर्चा में रहे सी ग्रास, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ग्रास के विषय में बताइए आप। इंडियन एक्सप्रेस से है, सी ग्रास एकमात्र समुद्री फूल वाले पौधे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न होकर जीवित रह सकते हैं। ये पूरी तरह 10% वालों में है, और ये एकमात्र भी 10% वालों में है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी ग्रास, याद रखिएगा इसको। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में 35 गुना तेजी से कार्बन सोख सकते हैं। देखिए 2025 में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन सोखने में महासागर, और आप देखिएगा 2025 में ऐसा यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए कहता हूँ यहाँ एनालिसिस करके ही बनाए जाते हैं। देखिए 35 गुना तेजी से कार्बन सोख सकते हैं ये उष्णकटिबंधीय वर्षों की तुलना में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है आपके लिए, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है ये, स्टेट पीसीएस के लिए। इंडियन एक्सप्रेस में ये स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत शहरों के डेटा को एक ही स्थान से मैनेज करने का नया वर्जन है, बात सत्य है। इसमें अब भविष्य कहने वाला पुलिसिंग के लिए एआई का उपयोग किया जाएगा, बात सत्य है दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये प्रजातियों के विषय में काफी यूपीएससी पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा। हाल ही में निकोबार द्वीप समूह में खोजी गई नई प्रजाति एक्टिनोडेफने के बारे में बताइए, क्या है ये। द हिंदू में थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप बिल्कुल 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। यह एक प्रकार का क्या है, ये देखिए, जो केवल अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 10% वाला है, ये सत्य बात है। सही विकल्प हमको बताना है।
इसे IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्त प्राय CNC में माना गया है। बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय स्टूडेंट, इसे याद रखिएगा। सेम आपको 2026 में कहिए यूपीएससी प्री में देखने को मिल जाए क्वेश्चन। एक्टिनोडोफेन, या डायरेक्ट पूछ सकते हैं ये हाल ही के समाचार पत्रों में रहा है क्या है, तो ये सदाबहार वृक्ष है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसरो ने आज गगनयान मिशन के लिए पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का सफल परीक्षण किया। इसमें पारंपरिक हाइड्रोजन के स्थान पर, ये देखो ये याद रखना, किसका उपयोग किया गया है, दोनों ही बात बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, बैम्बू कंपोजिट, बताइए इसका आंसर। ऑल इंडिया रेडियो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आज की क्लास में आप देख रहे होंगे कुछ शब्द जिस तरीके से पूछे जाते हैं यूपीएससी प्री में या स्टेट पीसीएस, वैसे ही काफी सारी चीजें आज की न्यूज में रही हैं, और इसलिए मैं आपको लास्ट में एक बात बताऊंगा, ठीक है। चलो बताओ पहले इसका आंसर आप लोग। यह स्टील का एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प है जिसे निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। बैम्बू कंपोजिट, नीति आयोग ने आज इसके उत्पादन के लिए नए प्रोत्साहन की घोषणा की है। बाकी आप देखिए डेप्थ में व्याख्या है, इसे जरूर देखो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, पीएम शक्ति स्वरूपा योजना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आज लॉन्च की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करना है। यह लखपति दीदी पहल का एक हिस्सा है, महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। वैश्विक साइबर सुरक्षा तत्परता रिपोर्ट 2026, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, क्वेश्चन में सीधी पूछी जा सकती है, बताइए इसका आंसर। यह रिपोर्ट आज सिस्को और भारत के कट इन द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई। इसमें भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक लचीला देश माना गया। एक बात है जो लास्ट में बताऊंगा, क्या है वो आज की क्लास में सबसे अलग बताया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की परीक्षण के संदर्भ में, ये पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएससी के लिए नहीं, पीसीएस के लिए, बताइए इसका आंसर। भारतीय रेलवे ने आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू किया। यह ट्रेन केवल पानी और गर्मी को उप उत्पाद के रूप में छोड़ती है, पानी और गर्मी को केवल 10% वालों में, ये बात याद रखिएगा आप लोग, व्याख्या पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, ग्रेट बैरियर रीफ और ब्लू कोरल, ये मैं काफी बार करा चुका हूं, आसान क्वेश्चन है, बता दीजिए इसका आंसर। वैज्ञानिकों ने आज एक प्रजाति की घोषणा की है जो उच्च तापमान में भी ब्लीचिंग की प्रतिरोध है। ये प्रबाल अपने उत्तकों में विशेष फ्लोरोसेंट प्रोटीन का उपयोग करके सूर्य की हानिकारक किरणों को रोकते हैं। अब आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि हाल ही के समाचारों में पत्र में रहा फ्लोरोसेंट क्या है, तो प्रोटीन है, और ये जरूर पढ़ लेना इसका, है ना, डेप्थ में, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा आज बिग टेक कंपनियों पर लगाए गए डेटा पोर्टेबिलिटी नियमों के संदर्भ में बताइए आप। नए नियमों के अनुसार उपयोगकर्ता को अपना डेटा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाना का कानूनी अधिकार होगा। इसका उद्देश्य बाजार में प्रबल स्थिति वाली कंपनियों को एकाधिकार को तोड़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, दोनों ही याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आज आप एक चीज और देख रहे होंगे, क्लास हमारी जल्दी एकदम, मतलब टाइम टू टाइम जल्दी भी कवर हो रही है ना, और इम्पोर्टेंट भी आज काफी चीजें हैं। और एक चीज और अलग है, अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो, मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा उस चीज को।
हाल ही में चर्चा में रही आर्कटिक परिषद के भारत के साथ संबंधों में आपको विचार करना है के संदर्भ में। भारत ने आज अंटार्कटिका के साथ आर्कटिक में भी अपने स्थायी अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री के विस्तार की घोषणा की है। भारत इस परिषद का एक, ये देखिए ये बहुत बड़ी बात है, बताइए। नो, ये बात गलत है। जहां हेरफेर हो सकती थी वहां कुछ अलग आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, संसद के विशेषाधिकार, काफी बार करा चुका हूं, बताइए इसका आंसर। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सदन के भीतर रिश्वत लेकर भाषण देने या वोट देने पर कोई विशेषाधिकार संरक्षण नहीं मिलेगा। संविधान का अनुच्छेद 105 सांसदों को और अनुच्छेद 194, ये जरूर याद रखना, विधायकों को सदन में दी गई किसी भी बात के लिए अदालत के प्रति जवाबदेह होने से मुक्ति देता है। चलिए कुछ आज हमें लगता है हमारी क्लास 20 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगी। पहली बार होगा जी करंट अफेयर की क्लास 20 मिनट में कंप्लीट होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के ही क्लास में होंगे, है ना। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से है, डिजिटल कृषि मिशन के नए मॉड्यूल एग्री स्टैक के विषय में आपको बताना है, बताइए। यह प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट डिजिटल आईडी प्रदान करेगा जो उनकी भूमि के रिकॉर्ड से जुड़ी होगी। इसका उद्देश्य बिचौलियों को खत्म कर सब्सिडी सीधे, देखिए यहाँ सीधे है, यहाँ प्रत्येक है, ये दोनों शब्द याद आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, लिक्विड हाइड्रोजन के से चलने वाले भारत के पहले ग्रीन टग के संदर्भ में बताइए। इसे आज पारादीप पोर्ट पर तैनात किया गया है जो शून्य उत्सर्जन वाला जहाज है। यह हरित नौका पहल का हिस्सा है जिसका लक्ष्य 2030 तक सभी प्रमुख बंदरगाह को हरित बनाना है। व्याख्या पढ़िएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, नैनो सेंसर तकनीक के उपयोग के बारे में। नैनो सेंसर तकनीक क्या है बताइए। वैज्ञानिकों ने आज एक ऐसा नैनो सेंसर विकसित किया है जो सांस के जरिए फेफड़ों के कैंसर का पता लगा सकता है। यह सेंसर स्वर्ण नैनोकणों का उपयोग करके सूक्ष्म गैसों की पहचान करता है। दोनों ही बातें बिल्कुल सत्य हैं। आज आप देख रहे होंगे मैं उसकी क्लास में बात भी नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और ये कहूंगा कि आज बताऊंगा, अभी लास्ट क्वेश्चन करा के मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना बताइए। आज सरकार ने इस योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को मत्स्य पालन डिजिटल पहचान पत्र देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र के असंगठित कामगारों को संस्थागत ऋण दिलाना है। क्वेश्चन नंबर 20, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर। यह रिपोर्ट यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी की गई, सही बताना है। भारत ने पेटेंट कानून और कॉपीराइट परिवर्तन में सुधार के कारण अपनी रैंकिंग में 5 पायदान की छलांग लगाई। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और फिर मैं आपको बताऊंगा आज क्या अलग था। हाल ही में चर्चा में रहे लिथियम त्रिकोण और भारत की आज की खनिज संपदा की विचार करें, बताइए। लिथियम त्रिकोण में चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, बिल्कुल सत्य है। भारत ने आज अर्जेंटीना के साथ लिथियम अन्वेषण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखिए आज क्या इंपॉर्टेंट है, आप चीज नोटिस नहीं की होगी कि हमने आज 21 एमसीक्यू कराए, जिसमें से जो 14वें नंबर का एमसीक्यू का उसका आंसर ए था, बाकी सबका आंसर सी ही था। नोटिस किया आप लोगों ने ये चीज। अब आप ये सोचेंगे क्या मैंने क्या पीडीएफ को सब समझा हुआ है मैंने। एक्चुअली में क्या था, आज जो टॉपिक थे ना उसमें से जहां जहां मैंने आप लोगों से बोला ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे आज 7 से 8 टॉपिक हैं और उनमें कोई शब्दों में ज्यादा हेरफेर करने वाला था ही नहीं। उसमें यह था कि ज्यादा से ज्यादा आपको ज्ञान उसमें होना चाहिए, है ना। कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, तो इसलिए इस कारण से इसको सी ज्यादातर दिया गया। अब ज्यादातर क्वेश्चन और कैसे थे जहां पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया जा सकता था। जैसे आप ये देखिए 21वां क्वेश्चन, अब लिथियम त्रिकोण है, ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, है ना। अब इसमें और क्या कॉन्सेप्ट में मतलब और चीजें और क्या मतलब जब पीवाई क्यू एनालिसिस करते हैं तो क्या मतलब पूछेगा, डायरेक्ट ही पूछेगा, तो इसलिए एक्स्ट्रा में चलो भाई
ये नॉलेज दे दो कि आज ऐसा हुआ था। इस वजह से भी सी आंसर थे। तो एक 14 क्वेश्चन था जहां पे अस्थाई का स्थाई करके गलती कराई जा सकती है, तो वहां पे आपको दिखा दिया गया कि गलती यहाँ होती है। तो आपको इन सब मतलब आपकी क्लास में इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कहाँ डेप्थ में नॉलेज दे देना है, कहाँ शब्दों का पकड़ना है, कहाँ नहीं पकड़ना है। बाकी आज इससे पिछली क्लासें देखिए आप, 21 एमसीक्यू में आपको मैं कितनी बार बताता था शब्द यहाँ खेल है, यहाँ खेल है। आज ऐसे कुछ करंट अफेयर में खास था ही नहीं, मतलब थे बहुत खास थे। आज 7 से 8 टॉपिक जो मैंने बोले मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत खास हैं वो, पर वो डायरेक्ट वाले हैं, मतलब डायरेक्ट या थोड़ी बस आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, है ना। चलिए बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। आज सबसे छोटी क्लास है हमारी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।